बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। MGT 101 के लेक्चर सीरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ। और हम MGT लेक्चर सीरीज़ का मॉड्यूल 2 पढ़ रहे हैं और इसका आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इसके लेक्चर नंबर 3 हम इससे पहले हम इसका टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन पढ़ चुके हैं। डेब्टर क्रेडिटर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो पढ़ चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ने के बाद हम उसकी एक वर्क एग्जाम्पल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क एग्जाम्पल में हमारे पास ये है कि एक इंसान है जिसका नाम है हेनरी। ठीक है, उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसका नाम है माइक्रोलॉजिक्स। ठीक है, और उसने ऐसे किया है कि उसके अंदर 45,000 रुपये कैश इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, तो इसका जो उसने ट्रांजैक्शन की है, यानी कि 45,000 कैश इंट्रोड्यूस करवाया है, उससे उसके एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे भी ऑनर्स कैपिटल में जो है 45,000 रुपये ऐड हो गए। जैसे कि हमने इक्वेशन में पढ़ा था कि जब हम 0 है, अगर हम राइट हैंड साइड पे कोई चीज़ ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी उसका इफेक्ट होगा, हम उस लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। ठीक है, और आप ये समझ लें कि ये जो ओनर्स इक्विटी है, ओनर्स इक्विटी में हमने ये किया है कि ओनर्स में हमने हेनरी का नाम लिख दिया क्योंकि वो ओनर है उसका, और इक्विटी में हमने कैपिटल लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ओनर्स इक्विटी हमसे आज से हमारे पास हेनरीज कैपिटल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है कि हमारे पास कैश में 45,000 रुपीज़ है एसेट्स में, और हेनरीज कैपिटल जो है हमारे पास वो 45,000 रुपीज़ है। ठीक है, आप यहाँ पे इस बात को माइंड में रखें कि जो हेनरी है वो इसका अकेला ओनर है। ठीक है, सोल ओनर है, और जो उसकी माइक्रोलॉजिक्स है ये इसकी अपनी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ठीक है, और ये जो जितनी भी हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं ये सारी जो माइक्रोलॉजिक्स के अंडर आ रही हैं। हेनरी का जो अपना घर का अखराजात है या कोई भी उसकी लाइबिलिटीज़ है वो इस सारी इक्वेशन से एक्सक्लूड की हुई है, यानी कि हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे ये सारी उसके जो माइक्रोलॉजिक्स है उसके अंडर आएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में उसने 4500 रुपीज़ 45,000 रुपीज़ उसने इंट्रोड्यूस करवाए थे। सेकंड में उसने ये किया है कि उसने माइक्रोलॉजिक्स ने फर्नीचर परचेज़ किया है। ठीक है, और उसके कैश ट्रांजैक्शन की है 20,000 उसने पे कर दिए। ठीक है, उसने 20,000 पे कर दिया है, तो इससे ये हुआ है कि उसके जो कैश है उसने पे कर दिया, उसके पास 25,000 रुपये रह गए हैं पीछे से, और उसने फर्नीचर ख़रीदा है। तो इसी साइड पे हमने माइनस किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमने प्लस कर लिया, यानी कि फर्नीचर उसका ऐड हो गया। ठीक है, तो फर्नीचर में आ गया। ट्रांजेक्शन नंबर 1 होगी हमारे पास। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में क्या हुआ है, सी में ट्रांजेक्शन नंबर 3 में उसने ये किया है कि उसने कंप्यूटर परचेज़ किया है 28,000 का। ठीक है, और उसने ये 8,000 इसका पे कर दिया है। ठीक है, और उसने एक एग्रीमेंट कर लिया है सप्लायर के साथ कि वो 20,000 बाद में देगा। ठीक है, तो इससे ये हुआ है कि उसके पास जो एसेट्स हैं, एसेट्स में उसके पास 8,000 जो उसने पे कर दिया वो माइनस हो गए हैं उसके। ठीक है, और 28,000 का जो कंप्यूटर लिया है वो उसके एसेट्स में ऐड हो गए हैं। और उसने जो मतलब जो उसने साइन कर लिया है, नोट साइन कर लिया है, एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि वो 20,000 बाद में देगा, तो वो उसकी लाइबिलिटीज़ में चला गया, तो वो इसलिए वो उसके बिल पेबल में आ गया। ठीक है, तो इस साइड पे वो एक ये इक्वेशन अभी भी हम प्लस माइनस करेंगे तो इक्वल दोनों इक्वेशंस इक्वल आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में उसने ये किया है कि उसने एक स्टॉक खरीदा है, इन्वेंटरी। ठीक है, और ये कहा है उसके सप्लायर को कि वो फ्यूचर में 1,350 रुपये उसने खरीदे हैं, और उसने ये उससे प्रॉमिस किया है कि वो इसको बाद में पे कर देगा। ठीक है, तो उसने नियर फ्यूचर में पे करना है 1,350 रुपये। तो ये हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसने की है। ठीक है, और ये उसके पास जो उसने इन्वेंट्री खरीदी है 1,350 रुपये की, वो उसके एसेट्स में आ गई, और उसने क्योंकि पे करना है तो इसके क्रेडिट में आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इधर लाइबिलिटीज़ में, लाइबिलिटीज़ के जो क्रेडिटर के खाने में उसका 1,350 रुपये उसके ऐड हो गए हैं, और इधर उसके स्टॉक में 1,350 रुपये ऐड हो गए, तो इक्वेशन फिर हमारे पास इक्वल आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5 में। ट्रांजेक्शन नंबर 5 में इसने किया है कि कस्टमर को 7,500 रुपये की सर्विसेज फ्राहम की है। ठीक है, और उसने 7,500 रुपये कमा लिए। ठीक है, और उसने ये अमाउंट कैश में रिसीव भी की है। ठीक है, तो ये कि उसके कैश में 7,500 रुपये उसके ऐड हो गए हैं कैश में, और उसका प्रॉफिट 7,500 रुपये ऐड हो गया, तो दोनों साइड पे
ऑनलाइन इक्विटी में भी ऐड होंगे और इधर हमारे कैश में भी ऐड होंगे। तो इक्वेशन फिर हमारे लेवल हो गई हैं। देखिए हम दोनों इक्वेशन के जो साइड्स हैं हम इनको इक्वल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ट्रांजेक्शन नंबर 6 में उसने ये हुआ है कि उसने जो पूरे मंथ में जो एक्सपेंसेस जो उसने पे किए हैं, उसने वेजेस पे किए हैं जो उसने मुलाजमीन रखे हुए थे 2125 रुपये, ठीक है। और रेंट उसने पे किया है 800 रुपये, यूटिलिटीज़ दी हैं 450 रुपये, और कुछ जो मिससेलेनियस जो पेमेंट थी 275 रुपये वो दी हैं, ठीक है उसने। और ये सारे उसने क्योंकि पे किए हैं तो ये उसके कैश में से उसने माइनस हुए हैं, ये सारे इन सबको ऐड करें तो ये 3650 रुपये बनते हैं, ठीक है। ये 3650 रुपये बने हैं तो ये इधर से हमने उसके एसेट से निकले हैं तो उसके प्रॉफिट से भी इधर से हमने माइनस किए हैं, यानी कि जो हमने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किए हैं तो राइट हैंड साइड से माइनस किए हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट से ये निकल के इक्वेशन हमारी फिर इक्वल होगी, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्या किया है? ट्रांजैक्शन नंबर 7 ने ऐसे किया है कि 950 रुपये अपने क्रेडिटर को जो हमने कहा था कि मैं बाद में आपको दूंगा, वो उसने उतने पे कर दिए, ठीक है। तो उसने वो उधर उसके कैश में से 950 रुपये निकल गए, और इधर उसने जो क्रेडिटर को जो पैसे देने थे, पेबल था, उसके लायबिलिटी थी क्रेडिटर की, उसने वो भी जो है ना उधर से माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन फिर हमारी इक्वल आ गई, एक साइड पर माइनस की, दूसरी साइड पर फिर हमने माइनस कर दिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 8 में क्या हुआ है? ट्रांजैक्शन नंबर में ये किया है कि उसने अपना जो स्टॉक था वो 800 रुपये का स्टॉक था और उसने 1200 रुपये का भेज दिया, ठीक है। उसने स्टॉक बेचा है 800 रुपये का 1200 रुपये में, इसका मतलब ये है कि उसने 400 रुपये प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। और उसके जो स्टॉक में से 800 रुपये का स्टॉक निकल जाएगा, ठीक है, इधर से माइनस हो गया, और इधर से उसने उसका जो प्रॉफिट हुआ इधर वो प्रॉफिट प्लस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये हमारे पास इक्वेशन जो है फिर इक्वल आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मंथ जो एंड हो गया तो इसने ये किया है कि उसने अपने बिजनेस में से 2000 रुपये अपने पर्सनल जो है ना अकाउंट से निकाल लिए, ठीक है। यानी कि उसने ड्राइंग कर ली है 2000 रुपये, ठीक है। तो अब उसने जो ड्राइंग निकाली है उसने वो प्रॉफिट अपने प्रॉफिट से निकालनी है, ठीक है। तो इसके जो एसेट था उसका कैश में एसेट था 2000, उधर से उसने माइनस किया है और उधर प्रॉफिट में से भी माइनस किया है, ठीक है। तो ये इधर से दोनों से इक्वेशन पे भी बराबर होगी। तो इस इक्वेशन को इस सोल्व एग्जाम्पल को पढ़ने का मकसद ये था कि आपको पता लग जाए कि ये स्टॉक में कैसी चीज़ें आती हैं, ठीक है, इक्वेशन को कैसे लेवल रखना है, और उसके बाद जो हमारी लाइबिलिटीज़ में हमने कैसे ऐड करना है, प्रॉफिट वगैरह का क्या मार्जिन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।